आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है मेजरमेंट, उसकी असाइनमेंट नंबर 1.3 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग 1.2 और 1.1 को सॉल्व कर चुके हैं। असाइनमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह में से ये समझ नहीं आती। डिटेल के साथ करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर को पूरा देखना है, नोट्स साथ साथ अभी ना बनाना। पहले लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लो अच्छे से, उसके बाद आप नोट्स बना लिया करो साथ साथ। ठीक है, चलते हैं असाइनमेंट 1.3 पे। सबसे पहले तो हम लोग असाइनमेंट 1.3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि द वोल्टेज इज़ मेजर्ड एज 7.3 वोल्ट with uncertainty 0.1 volt and current is measured as 2.73 amperes with uncertainty 0.05 ampere। ठीक है, वोल्टेज और करंट को मेजर किया गया है विद देयर अनसर्टेनिटीज, ठीक, जो कि वैल्यूज आपको बता दी गई हैं। Calculate the resistance R by using Ohm's law, that is R is equal to V by I। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने R कैलकुलेट करना है जो कि रेजिस्टेंस होती है, और फार्मूला भी आपको बता दिया कि भाई ऊपर V है और डिनोमिनेटर में करंट है, मतलब ऊपर वोल्टेज की वैल्यू रखो, उसको करंट की वैल्यू से डिवाइड करवा दो। ठीक हो गया, R कैलकुलेट हो जाएगा। और फाइनल रिजल्ट में आपने अनसर्टेनिटी लिखनी है। ठीक, अब देखो फार्मूला गिवन है तो ऊपर वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 7.3 वोल्ट और नीचे करंट की वैल्यू आ जाएगी 2.73 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। इशू आता है कि फाइनल रिजल्ट में आपने अनसर्टेनिटी कैसे लिखनी है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे वोल्टेज की जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 वोल्ट है और करंट में जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.05 एम्पेयर्स। ठीक है, अब इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ की मदद से जो आर की वैल्यू आएगी ना, उसके साथ कौन सी अनसर्टेनिटी लिखें। ठीक है, अब आप ये देखो कि फार्मूले में ना वोल्टेज डिवाइड हो रहा है करंट से। ठीक है, डिवीजन का है। अब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के केस में ना हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करके लिखते हैं फाइनल रिजल्ट में, लेकिन यहाँ पे आपको जो अनसर्टेनिटीज़ दी गई हैं वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ नहीं हैं। ठीक है, पहले हम लोग वोल्टेज और करंट की अलग अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली हम लोग आर की जो वैल्यू आएगी उसके साथ हम लोग उनको ऐड करके लिख देंगे। ठीक हो गया, ये काम हमने करना है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है ना वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है कि V/I होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होता है। वोल्टेज की भी वैल्यू आपको दे दी गई है और करंट की भी दे दी गई है। तो सबसे पहले तो रोला मुकाते हैं कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला लगाया V/I, वैल्यूज़ रखी और हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई विच इज़ 2.7 ओहम। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये ओहम का सिंबल है जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस की वैल्यू, यही तो कैलकुलेट करनी थी। ये हमने कैलकुलेट कर ली, बट इशू क्या है, इशू ये है कि हमने इस 2.7 ओहम के साथ ना अनसर्टेनिटी भी तो लिखनी है। ठीक है, और किसकी मदद से अनसर्टेनिटी लिखनी है, वोल्टेज और करंट की जो अनसर्टेनिटीज़ गिवन हैं उनकी मदद से। यहाँ पे देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वोल्टेज डिवाइड हो रही है करंट से। इस
तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे डिवीजन और प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है, वहाँ पे हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं। बट यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट की अनसर्टेनिटीज़ दी हुई हैं हमें, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ नहीं हैं। तो सबसे पहले हम उनको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ में, फिर हम उन दोनों को ऐड करेंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास एक परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर द रेजिस्टेंस। लेकिन क्योंकि हमें वोल्टेज और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ नहीं गिवन थी डायरेक्टली, हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ गिवन थी, तो वो जो हम लोग ऐड करने के बाद जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे ना, उसको भी हम लोग कन्वर्ट बैक करेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में, और फिर हम इस 2.7 ओम के साथ वो अनसर्टेनिटी लिखेंगे। जिस सारी कहानी समझ नहीं आई तो फिर होने आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने अभी बताया कि फाइनल रिजल्ट में हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेंगे वोल्टेज के लिए, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 7.3 वोल्ट है, और उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 0.1। तो 0.1 को डिवाइड करेंगे 7.3 से और टाइम्स कर देंगे इसको 100 से, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होते हो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1.37% आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। इन सिमिलर वे हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेंगे करंट के लिए, ठीक है। करंट की क्या वैल्यू थी? 2.73, और परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी थी वो कितनी थी? 0.05। तो अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द करंट टाइम्स 100, सो ये आ जाएगी 1.83%। अब देखो ये वोल्टेज के लिए अलग से आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और करंट के लिए अलग से आ गई। अब हमने क्या कर लेना है? इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। 1.37% प्लस 1.83%, ये आ जाएगा 3.2%। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई टोटल इन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये 3.2% आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे देखो वोल्टेज और करंट की जो अनसर्टेनिटीज़ थी ना, वो आपको फ्रैक्शन में दी हुई थी, 0.1 वोल्टेज के लिए और 0.05 करंट के लिए। तो इस 3.2 को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब ये जो 3.2% अनसर्टेनिटी आई ना, ये बेसिकली रेजिस्टेंस के लिए आई है, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप लोगे विच इज़ 2.7, ठीक है। और क्योंकि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज से, तो 100 से मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो नाउ टू कन्वर्ट टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इस 3.2% को हम लोग फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 3.2 डिवाइड कर देंगे 100 से और टाइम्स कर देंगे 2.7 से, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.7 है। ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3.2, ये फाइनल रिजल्ट के लिए ही तो कैलकुलेट की हमने, दोनों वोल्टेज और करंट की अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करने के बाद। तो इस वजह से यहाँ पे 2.7 यूज़ करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 0.08 ओहम्स, ठीक है। या यहाँ पे आप प्लस माइनस लिख सकते हो, ठीक है, या फाइनल रिजल्ट में लिख दो प्लस माइनस, यहाँ पे ना भी लिखो तो चलेगा। सो फाइनली आर की जो वैल्यू है वो है 2.7 विद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.08 ओहम्स, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली आप लोग कैलकुलेट कर लोगे रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसके साथ कैसे आप लोगों ने अनसर्टेनिटी लिखनी है, सो वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक हो गया। सो होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी असाइनमेंट नंबर 1.3। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।